जो महत्वपूर्ण है उसे समझे बिना जीते चले जाना, मैं कहूँगा ये बहुत घाटे का सौदा है, क्योंकि आपके पास एक मौके के अलावा कोई और दूसरा मौका नहीं है। जीवन के दो हिस्से हैं, एक है ज्ञात और एक है अज्ञात। हम हमेशा से खोज करते हैं और हमें लगता है कि हमने किसी चीज़ को खोज लिया है तो हमने अज्ञात को ज्ञात बना लिया है, जबकि ऐसा नहीं है। हमेशा ये दो हिस्सों में बटा रहता है। अज्ञात हमेशा अज्ञात रहेगा, जिसको कभी नहीं जाना जाएगा। इस ब्रह्मांड के प्रारंभ से लेकर इसके अंत तक हम ये देखेंगे कि कुछ चीज़ है जो कभी नहीं जानी गई। हमारी इंसानियत की भी एक हदें हैं, और हम ये कहें कि जो सबसे बेकीमती चीज़ें हैं इस हमारे जीवन में, हमारे इस ब्रह्मांड की आयाम में, वो कभी नहीं जानी जा सकेंगी, वो हमेशा से अज्ञात रहेंगी। अब गौर से देखिए इस बात को, मेरे जीवन के एक हिस्से से इसको समझने की कोशिश करते हैं। मैं बचपन में मेरे जीवन में एक बड़ी अजीब घटना घटी। मैंने पहली बार मैं रेडियो से रूबरू हुआ था। मैंने रेडियो कई बार देखा था, पर मुझे लगता था कि उसमें कुछ है जो बज रहा है, किंतु पहली बार जब मुझे ये पता चला कि रेडियो के अंदर कुछ नहीं है, रेडियो कुछ तरंगों को पकड़ता है और जिसकी वजह से हम कहीं दूर बैठे व्यक्ति की बातें सुन पाते हैं। ये कुछ इस तरह से है कि हम सभी रेडियो की तरह हैं, बस हमारे अंदर कुछ गड़बड़ हो गई है। जैसे हमारे पास एक रेडियो है, उसका कुछ तार खिंच गया है, कुछ भी मैकेनिज्म में उसके कुछ गड़बड़ है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वो तरंगों को नहीं पकड़ पा रहा। आप ये सोच कर देखिए, ये समझने की कोशिश करिए कि वो तरंगें हमेशा अभी यहाँ मौजूद हैं। यदि वो रेडियो ठीक हो जाता है तो वो रेडियो उन तरंगों को पकड़ता है और कहीं कई किलोमीटर दूर से, सैकड़ों किलोमीटर दूर से आने वाली उन तरंगों को पकड़कर हमें उस आवाज़ को सुनने में सहयोग करता है, उस ध्वनि को सुनने में सहयोग करता है। वो अभी यहाँ मौजूद है, आप नहीं सुन सकते। आपको उसके लिए एक उपकरण की ज़रूरत है, आपको एक्सटेंशन की ज़रूरत है। जैसे हमारे कान की सुनने की लिमिटेशन एक हर्ट्ज़ में है कि हम 20 हर्ट्ज़ से 20,000 हर्ट्ज़ के बीच ध्वनि सुनेंगे। इसकी एक लिमिट है। इसके पार की ध्वनियाँ सुनने के लिए हमें हमारे जो हमारी इंद्रियां हैं, इनकी एक्सटेंशन की ज़रूरत पड़ती है। रेडियो एक तरीके से उसका एक्सटेंशन है, किंतु वो ध्वनियाँ अभी यहाँ मौजूद हैं, हम उन्हें नहीं सुन सकते। इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं है। जीवन में कई बार लोगों के साथ कोइंसिडेंट होता है कि वो ये जान पाते हैं, कुछ उन्हें महसूस हो पाता है। वो जो है, वो रहस्य जो है, वो ताओ है। मैं जान के बड़ा आश्चर्य था, उस समय मेरी समझ इतनी नहीं थी। आज मेरी समझ है, तब भी मैं बड़ा आश्चर्यचकित होता हूँ कि कैसे एक उपकरण उस तरंग को पकड़ता है और उसको ध्वनि में बदल देता है। ऐसे ही ताओ है, वो शाश्वत नियम हमारे चारों ओर बिखरा हुआ है। जिस समय हमारी समझ बढ़ जाती है, हम उसको पकड़ने लग जाते हैं। हम उसे कितना भी समेटें अपने भीतर, हम उस आनंद को कितना भी समेटें, उस शाश्वत नियम को कितना भी आत्मसात करें, वो हमेशा मौजूद रहेगा, वो हमेशा बना रहेगा, वो खत्म नहीं होता। एक फिलोसोफर थे, पश्चिमी फिलोसोफर थे, उनका एक एक्सपेरिमेंट याद है। कहते हैं उन्होंने ये थ्योरी दी कि यदि हम यहाँ पृथ्वी पर खड़े होकर एक तीर चलाते हैं और वो तीर चलता जाता है, तो इसका मतलब है कि ये ब्रह्मांड अनंत है। किंतु यदि वो किसी दीवार पर जाकर रुक जाता है, हम उस पर खड़े होते हैं, हम फिर एक तीर चलाते हैं और फिर वो चलता जाता है। यदि वो चलता जाता है तो इसका मतलब उस दीवार के पार भी ब्रह्मांड अनंत है। किंतु यदि वो किसी दीवार पर रुक जाता है तो हम उस दीवार पर खड़े होकर फिर से तीर चलाते हैं और ये प्रक्रिया अनंत तक चलती रहेगी। दोनों परिस्थितियों में ये ब्रह्मांड अनंत है, मतलब स्पेस। जहाँ तक ये हमारा फैला हुआ उसके बाद भी स्पेस है, हम उसे कभी नहीं जान पाएंगे। यदि हम ब्रह्मांड के कोने तक भी चले जाते हैं तो हम इस अंतरिक्ष के कोने तक नहीं जा पाएंगे, ये इतना विशाल है। जब भी मैं इस बारे में सोचता हूँ तो वो कोई खाली जगह तो होगी जहाँ चीज़ें फैल रही हैं। इस बात को हम बहुत गहरे में समझें कि कुछ है जो हमेशा अनजाना ही रहेगा। एक शाश्वत नियम है जो फैला हुआ है, जिसको हमें समझने की ज़रूरत है। तुम इसे देख नहीं सकते, पर यह हमेशा आसपास होती है। आसपास चारों ओर सिर्फ यही और सिर्फ यही है। मैं ब्रह्मांड की जब बात करता हूँ तो आज वैज्ञानिक ये साबित कर चुके हैं कि हम इस धरती के, इस ब्रह्मांड के सारे मैटर को यदि हम इकट्ठा करें और एनर्जी को इकट्ठा करें तो मैटर सिर्फ करीब 4% हिस्सा
है, और इसके बाद कुछ लगभग 11% हिस्से ऊर्जा के हैं, मतलब 15% हिस्सा ही है। और वैज्ञानिक बोलते हैं कि यदि हम इसको वापस से रीअरेंज करें इस सिंगुलरिटी को, तो हम ये देखते हैं 85% हिस्सा गायब है। वो अज्ञात में बदल गया है। और कहते हैं कि वही इन निहारिकाओं का, वही इन आकाश गंगाओं का निर्माण करता है। वही हिस्सा जो नहीं दिखता है वही साधे हुए हैं। जब हम हिग्स फील्ड की बात करते हैं, और जो फील्ड मैटर बनाती है, हिग्स बोसोन कण के उसमें उसके साथ रिएक्ट करने से मैटर का निर्माण होता है, जिसकी वजह से वो हमेशा अनजानी रहेगी। यहाँ अनंत परतें हमारे सामने मौजूद हैं जो हमें बना रही हैं, जो हमें आकार देती हैं, जो मैटर बनाती हैं। किंतु हमें ये समझना पड़ेगा कि वो हिस्सा जो 85% वो हमेशा अनजाना रहेगा। ऐसे ही ये ताओ जो है ये हमेशा अनजाना ही रहेगा, किंतु तुम इसे महसूस कर सकते हो, तुम्हें इसका बोध हो सकता है। जैसे हम ये कहते हैं ना कि जब हम किसी चीज़ को गर्म करते हैं तो हमें दिखता नहीं है, हमें रेडिएशन दिखता तो नहीं है, किंतु हमें महसूस होता है उसकी गर्माहट। सूर्य से जब रोशनी आती तो वो रोशनी हमें नहीं दिखाई देती, किंतु हमें उसकी गर्माहट महसूस होती है। हवा हमें नहीं दिखाई देती, किंतु हम उसे महसूस कर पाते हैं कि वो ठंडी है या गर्म है। ऐसे ही ताओ ये हमेशा मौजूद है एक रहस्य की तरह, और हमें इसे समझना होगा कि ये कैसे काम करता है, यह कहाँ से आती है। यह तो पूर्वजों की भी पूर्वज प्रतीत हो रही है। दरअसल उस समय शब्द कुछ ऐसे थे, ये शब्द जो आज से 2500 साल पहले बोले गए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लाओ त्जू जब बात कर रहे हैं तो उनकी बात समयातीत है। उस समय ऐसी कुछ परिस्थितियां नहीं थी, उसके बाद भी उन्होंने आज जो परिस्थितियां घटित हो रही इसकी बात उन्होंने 2500 साल पहले बोल दी, क्योंकि वो समझते थे कि ये मानव सभ्यता के विकास में कुछ ऐसी घटनाएं घटेंगी। वो स्वभाव में परिवर्तन की बात करते हैं, वो इस ताओ का अनुसरण की बात करते हैं कि हमें हमारा स्वभाव, हमारा चित्त कैसा होना चाहिए ताकि वो स्वाभाविक हो सके और इस ब्रह्मांड की आयाम को समझ सके। वो कहीं निषेध की बात नहीं करते, वो कहीं अपने आप को रोकने की बात नहीं करते, बस वो सहज बात करते हैं। वो आपसे अनुग्रह नहीं करेंगे कि ऐसा करो, वो बस बताते हैं कि ऐसा है। इतने शुद्धतम वक्तव्य। यहाँ पर कितनी ताओ है, जितनी तुम्हें चाहिए उससे कहीं ज़्यादा, तुम्हें जितनी चाहिए ले लो, यहाँ और भी होगी। ये कभी ना खत्म होने वाली चीज़। जब मैं कहता हूँ ना, एक श्लोक भी मैं इसके साथ जोड़ता हूँ, मैं ज्ञान के बारे में बात करता हूँ। चलिए, एक श्लोक था जिसमें मैंने कक्षा 5 या 8 में पढ़ा होगा शायद, ये सुभाषतानी से था। एक चैप्टर होता था संस्कृत में, बड़ा महत्वपूर्ण था। उसमें था, ना भ्रात भाज्यम न चा भारकारी व्यय कृते वर्धत एव नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। इसको राज्य छीन नहीं सकता, भाई बांट नहीं सकता, ये सभी धनों में प्रधान है, इसे चोर चुरा नहीं सकता। कहाँ है ये ज्ञान? ऐसे ही दिखता नहीं है पर है, हम महसूस करते हैं ज्ञान, नहीं तो ये शब्द एग्जिस्ट ही नहीं करता। ऐसे ही ताओ हमारे अंदर मौजूद है। कई लोग, कई व्यक्तियों का आप स्वभाव देखेंगे जिनके स्वभाव की तरफ आप खिंचे चले जाते हैं, उनकी और बहुत गहरे रूप से आकर्षित होते हैं। उनका व्यक्तित्व हमें बांधने का काम करता है। हमारा मन करता है कि काश हम भी ऐसे होते। ये कितने निश्चिंत हैं जिन्होंने जीवन के रहस्य को जान लिया है, जो धन संग्रह में नहीं लगे हैं, जो वस्तुओं के संग्रह में नहीं लगे हैं, बस जीवन को हर एक पल इसी पल में जीते हैं, जो वास्तविकता में जीते हैं, जो भविष्य या भूतकाल में नहीं जीते। ये जीवन बहुत कीमती है और इससे हमें समझना होगा कि ये कैसे काम करता है, क्योंकि जो महत्वपूर्ण है उसे समझे बिना जीते चले जाना, मैं कहूँगा ये बहुत घाटे का सौदा है, क्योंकि आपके पास एक मौके के अलावा कोई और दूसरा मौका नहीं है। और इस समय हमारे लिए लाओ त्जू को समझना बहुत ज़रूरी है। ये वो व्यक्ति है जिसने उस समय, आप ये देखेंगे कि ये इनका कोई अभियान नहीं चला। लाओ त्जू को जब आप देखेंगे तो इस व्यक्तित्व के पीछे कोई पंथ नहीं बना। बुद्ध के पीछे चलने वाले सैकड़ों लोग थे। उन्होंने जो बात कही वो उस समय के लिए तर्क संगत थी और वो लोगों को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर पाए, और देखिए कि बौद्ध धर्म बन गया, एक संप्रदाय, एक पंथ बन जाता था।
लाओ तजू एक ऐसा व्यक्ति जिसने इतनी परवाह नहीं करी कि वो किसी को अच्छाई तरफ भी लाने के लिए उन्होंने प्रयत्न नहीं करा, सिर्फ अपने वक्तव्य रखे, सिर्फ अपनी बातों को उन्होंने रखा ताकि ये बातें जिस तक पहुंच सकें स्वाभाविक पहुंच सकें। ये भी उन्होंने आयाम पर छोड़ दिया कि जिस व्यक्ति का उठना इस प्रकृति के हाथ में है वो उठ ही जाएगा। ये पुस्तक है जो ये बताती है कि हम स्वयं का एनालिसिस करें, हम स्वयं को तोलें कि हम क्या सही मार्ग पर चल रहे हैं। ताओ एक रास्ता उस रूप में, ताओ एक स्वभाव उस रूप में, ताओ धर्म उस रूप में, ताओ एक प्रकृति उस रूप में हम अपने आप को तोलें कि क्या हम वास्तविक हैं, क्या हमारा स्वभाव बिल्कुल सही है, क्या हमारा रास्ता बिल्कुल सही है। ये थोड़ा मिस्टीरियस है, थोड़ा रहस्यमय है, किंतु ये बहुत कीमती है। मैं देखता हूँ कि कई सारे मैंने फिलोसोफर को पढ़ा होगा जो मीमांसा करते हैं, जो चिंतन करके लिखते हैं पाश्चात्य जगत के, पर मैंने पूर्वी महाद्वीपों में जो लिखा गया उसके बराबर मैंने कभी ये नहीं देखा कि पश्चिम में कोई कुछ लिखा गया। पश्चिम में जो कुछ भी लिखा गया वो टेम्पररी है, वो आपके बाहरी जगत के लिए बहुत कीमती है, किंतु अंदरूनी जगत में जब आप काम करना चाहते हैं तो महत्वपूर्ण हो जाते हैं लाओ तजू, महत्वपूर्ण हो जाते हैं पतंजलि, महत्वपूर्ण हो जाते हैं कृष्ण, महत्वपूर्ण हो जाते हैं शिव। इन व्यक्तियों के संप्रदाय नहीं बने, इनके पीछे बहुत सारे लोग नहीं गए उस समय, किंतु इन्होंने जो वक्तव्य बोले वो समयातीत हैं, समय के परे काम करने वाले हैं। इन्होंने जो बोला उस बोलने की कुछ वजहें थी, इन्होंने अनुभव से बोला, संदिग्ध नहीं थे ये अपने आप में। तो मैं ये कहूँगा कि समझें कि व्हाट इज़ ताओ, क्या है वह ताओ, कैसे हम उसको स्वभाव में लेकर आएँ। एक चित्त की मैं बात करता हूँ जो अधिकतम सरल है, वो सरलता हम जितनी चाहें प्रकृति से ले सकते हैं, फिर भी वो सरलता बनी रहेगी। और जिस दिन आप पूर्ण सरल हो जाएंगे, आप उस ताओ में विलीन हो जाएंगे। आप महसूस करेंगे उसको, उस सत्य को, उस धर्म को, उस परमात्मा को, जो भी आप नाम इसे देना चाहें। नहीं तो एक अच्छा नाम है ताओ। मुझे आपने इतना स्नेहपूर्ण और प्रेमपूर्ण तरीके से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के अंदर उपस्थित परमात्मा को मेरा प्रणाम।